माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबे कुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मल्ऊनीन। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह। बुलंद सलावत। सबसे पहले खुदावंद मुताल से दुआ है कि मजलिस जिस मकसद के लिए रखी गई है उसको कामयाब व कामयान अता फ़रमाए और मरहुमा के तमाम कबीरा व सगीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए, आले मोहम्मद के खुदाम में से शुमार फ़रमाए और जितने जो मोमिन व मोमिनात के मरहुमीन इस दुनिया से जा चुके हैं सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। मैं कोई बड़ा ख़तीब नहीं हूँ, एक छोटा सा तालिब इल्म आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है और उम्मीद आपसे यही है कि आप मेरा जितना टाइम मैं पढ़ूँगा आप लोग मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। हज़ारों हम्द हैं उस खालिक के ज़ुल जलाल के लिए कि जो खालिक लम यज़ल है, जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, जो करीम भी है, जो जब्बार भी है, जो गफ़ार भी है, जो इतना अजीम है, इतना बड़ा है कि बुलंद परवाज़ परिंदे उसकी अज़मत को दर्क नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ उस खुदावंद मुताल की अज़मत को दर्क करना तो बहुत दूर की बात है। उस खुदावंद मुताल के बनाए हुए एक वली जिसका नाम है अली, कायनात के ज़हनों का परिंदा फड़फड़ाते हुए जहाँ पर दम तोड़ जाए वहाँ से उस अल्लाह के वली के फ़ज़ाइल की इब्तिदा होती है। वहाँ से उस अल्लाह के वली के फ़ज़ाइल की इब्तिदा होती है। मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंद शख्सियत के मालिक हैं, जश्न के अयाम हैं और मेरा भी दिल है कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन के चंद फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में बयान करूं। एक बंदा मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया, यहूदी था। कहता है हमने सुना है आपका नबी बहुत बड़े अखलाक का मालिक है, बहुत बड़े फ़ज़ाइल का मालिक है। तो मौला ने फरमाया हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो कहता है फिर मेरे सामने अपने नबी का अखलाक बयान करो। तो जब उस शख्स ने यह सवाल किया कि मेरे सामने अपने नबी का मकाम बयान करो, फ़ज़ाइल बयान करो, अखलाक बयान करो, तो उस वक्त मेरे मौला ने फरमाया एक सवाल का जवाब तू भी दे। मौला ने फरमाया तू ऐसा कर, तू मताए दुनिया को बयान कर। तो कहता है या अली मताए दुनिया तो इतना ज़्यादा है, मेरे बस की बात नहीं है मैं मताए दुनिया को बयान कर सकूं। तवज्जो है ना, मेरे बस की बात नहीं है मैं मताए दुनिया को बयान कर सकूं। तो उस वक्त मेरे मौला ने फरमाया
मताए दुनिया के जिसके बारे में खुदावंद मुताल फरमा रहा है मताउद दुनिया कलील, मताउद दुनिया कलील, मताए दुनिया तो बहुत थोड़ा है, तुझसे वो बयान नहीं हो रहा। हमारा वो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिसके बारे में खुदावंद मुताल कुरान में फरमा रहा है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अरे जब कलील होते हुए तुझसे बयान नहीं हो रहा, हमारा नबी इतने बड़े बुलंद अखलाक का मालिक है, अखलाक कैसे बयान करूं? इतने बुलंद अखलाक का मालिक है, उनका अखलाक कैसे बयान करूं? इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान मजीद की एक आयत की तफसीर पूछी गई। आयत मुझे याद नहीं है लेकिन तर्जमा आपके सामने कर देता हूँ। कुरान में आयत मौजूद है कि अगर 7 समंदर हों और उन 7 समंदरों में 7 और समंदरों को मिला दिया जाए, फिर उनको स्याही की शक्ल में तब्दील कर दिया जाए, फिर दुनिया के तमाम दरख्त, कायनात के तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाए, फिर भी कलेमात इलाही को शुमार नहीं किया जा सकता। अब मौला से सवाल हुआ, मौला वो कलेमात इलाही कौन से हैं जिनको शुमार नहीं किया जा सकता? तो मौला ने फरमाया नहनुल कलेमातुल्लती ला तुदरिकु फज़ाइलना, अरे हम ही वही कलेमात हैं जिनके फ़ज़ाइल को शुमार करना किसी के बस की बात नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लौ कान रियाज़ु अक़लामन वल बहूरु मिदादन वल जिन्न हुसाबन व इंसु कुताबन मा अहसु फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, कि अगर दुनिया के तमाम दरख्त कलम बन जाएं, तमाम समंदर स्याही बन जाएं, जिन्नो इंस हिसाब किताब करने वाले बन जाएं, फिर भी अली के फ़ज़ाइल को शुमार नहीं कर सकते। तो याद रखें, यह है अली के फ़ज़ाइल जो शागिर्द है। आओ तुम्हें उनके उस्ताद के फ़ज़ाइल सुनाता हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र है, कम सिन है, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शाम की तरफ जा रहे हैं कि एक मकाम पर गुजरे, वहाँ पर रुके हैं कि एक पादरी दौड़ता हुआ वहाँ से आया और काफ़िले को रोक लिया और कहता है कि मैं आप लोगों की दावत करना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है, अब हम तैयार हैं। बड़े अफराद थे, हजूर छोटे थे, तो उन्होंने कहा हम इस बच्चे को बिठा देते हैं और ख़ुद खाना खा के आ जाएंगे। तो उस पादरी ने कहा अगर तुम इनको नहीं ले जाओगे तुम्हारी दावत नहीं करूँगा, अगर इनको साथ नहीं लेके जाओगे तो तुम्हारी दावत नहीं करूंगा। तुम्हारी दावत भी इन्हीं के सदके में हो रही है, तुम्हारी दावत भी इन्हीं के सदके में हो रही है। तो कहता है मैंने देखा जब ये काफिला चल रहा था, जब ये जवान चल रहा था, मैंने देखा कि बादल साया कर रहा है। तवज्जो है भाई, बादल साया कर रहा है, दरख्त झुककर सलाम कर रहे हैं, पत्थरों से आवाज़ें आ रही हैं। अब मुझे लगा कि मोहब्बत की अपनी अपनी बात है, मैं यहूदी होकर कहता हूँ नबूवत यहीं कहीं है, नबूवत यहीं कहीं है। और एक वाक़या और सुन लीजिए, जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके वालिद मोहतरम एक मकाम पर गुजर रहे थे कि एक औरत सामने आई, आपकी पेशानी को देखा और पेशानी को देखकर ख्वास्तगारी करने लगी कि अब्दुल्ला मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जब ये कहा ना कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ तो आपने इनकार फरमाया, सफ़र पर चले गए। जब वापस आए उसी मकाम पर उसी औरत से मिले तो अब उसके अंदाज बदले हुए थे। तो किसी ने पूछा जब ये पहले गए थे तब तो ख्वास्तगारी के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हुआ है, अब तुम उनकी तरफ माइल नहीं हो रही हो? तो कहती है जब मैंने इनको पहली मर्तबा देखा था मैंने देखा कि इनके चेहरे पर एक नूर है, जो नूर चमक रहा है, उस नूर की चाशनी इतनी थी, उस नूर में एक लगाव इतना था कि मैं रह ना सकी और मैंने ख्वास्तगारी की। लेकिन अब जब ये लौट कर आए हैं तो अब नूर इनकी पेशानी में मौजूद नहीं है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात।
आप एक जुमला सुनते रहते हैं कि बीबी हलीमा सादिया ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है। अब तवज्जो कीजिएगा, लुत्फ़ लेना इंशाल्लाह इस जुमले का। आपने सुना होगा कि जो हलीमा सादिया की जो ऊँटनी थी वो कमज़ोर थी, चल नहीं सकती थी, घर में बकरी थी, दूध नहीं देती थी, खजूर का दरख्त था वो सूखा हुआ था। तो जैसे ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आए तो वह ऊँटनी जो चल नहीं सकती थी चलने लगी, जो चल नहीं सकती थी चलने लगी, जो बकरियां दूध नहीं देती थी देने लगी, घर में फाका था, बरकत आ गई, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और आपके घर में बरकत ही बरकत है। जो दरख्त सूखे हुए थे उनसे ताज़ा खजूरें आ रही हैं। अरे ज़रा ये तो बताओ, जो हलीमा जिसके घर में पहले कुछ नहीं था, मोहम्मद के आने की वजह से खजूरें भी लग गई हैं, ऊँटनी भी तवाना हो गई है और बकरी भी दूध देने लग गई है। अब मुझे ये बताओ ज़रा, सादिया ने मोहम्मद को पाला या मोहम्मद ने सादिया को पाला है? किसने पाला है? जिसके आने की वजह से बरकतें मिली हैं उसने पाला है ना। लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे। आपके वालिद का वाकया, जब आप छोटे थे तो आपके वालिद ने एक मन्नत मांगी थी कि मेरे यहाँ औलाद पैदा हो तो मैं एक बेटा कुर्बान करूँगा उसमें से। जनाब अब्दुल्ला आए और बेटों में से कुर्रा किया गया। एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया, फरमाया नहीं, फिर कुर्रा करो, फिर कुर्रा डाला गया, हत्ता के 10 मर्तबा आपका नाम आता रहा, 9 मर्तबा आपका नाम आया और पूछा गया कि इस दौर में एक बंदे की दियत कितनी है, तो बताया गया कि 10 ऊँट, 10 ऊँट एक बंदे की दियत है। पहली मर्तबा कुराया 10 ऊँट, फिर कुराया, फिर 10 ऊँट, फिर कुराया, फिर 10 ऊँट, फिर हत्ता के 100 ऊँट हो गए, 100 ऊँट हो गए। जब 11वीं मर्तबा कुरा आया तो फिर ऊँटों के हक में निकला। अब कहा ये 100 ऊँट दे दो, अब्दुल्ला को बचा लो। अरे जिनके वालिद अपने बेटे पे 100 ऊँट कुर्बान कर दे वो गरीब हैं? जिनके वालिद, और जनाब हाशिम के बारे में, जनाब हाशिम का एक लक़ब है जनाब हाशिम। ये क्यों मशहूर है आपको इल्म है? हाशिम उसे कहते हैं कि जो टुकड़े करके रोटी को और गोश्त के अंदर शोरबा टाइप, जैसे आप सोबत कहते हैं सराकी इलाकों में, उसके अंदर जो गोश्त मिला के लोगों को खिलाए उसे कहते हैं हाशिम। तो जनाब का तो लक़ब ही हाशिम है। यानी जब लोग हज करने आते थे उस वक्त ज़ियारत करने आते थे, जनाब हाशिम के पास ठहरते थे और हज़ारों ऊँट आप ज़िबा करके ज़ायरीन को खिलाते थे। और ये लोग कहते हैं कि आप गरीब थे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। जनाब मैसरा नाम सुना है आपने? बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के ख़ास ग़ुलामों में था। आके कहता है कि इस दफ़ा हम एक शख्स को अपने साथ ले जाएंगे। हजूर को ले जाया गया। जब ले गए, तिजारत का काफ़िला था, वापस आए। अब बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा पूछती हैं सफ़र का हाल बयान करो। तो कहती हैं कि कोई ऐब मोहम्मद में देखा है ना तो वो बयान कर। जनाब मैसरा कहते हैं कि जब मोहम्मद चलते थे पसीना आता था, खुशबू आती थी। जब चलते थे तो दरख्त झुक कर सलाम करते थे। वो कहती हैं कि कोई ऐब बयान कर। उसने कहा कि जब खुदा ने बनाया ही बेऐब है, मैं कैसे ऐब निकालूं? जब अल्लाह ने बनाया ही बेऐब है तो मैं कैसे ऐब बयान करूं? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल शख्सियत, रहमतल लिल आलमीन। जहाँ भी गए लोगों ने जुल्म किया, जिब्राइल तक आता रहा और कहा कि हजूर अगर आप चाहें
तो हम इस पूरी बस्ती को फिरनार कर दें, बर्बाद कर दें, लेकिन रहमत लिल आलमीन के ज़ुबान अतहर से कभी भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकली। लेकिन एक मौका ऐसा आया है ग़ज़वा खंदक के अंदर, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त कलामी की है एक बंदे के साथ। अमर इब्न अब्दुवद लईन था, बड़ा बहादुर था, खंदक क्रॉस करके आ गया और गुस्ताखी करके कहता है, ए मोहम्मद तेरी फ़ौज में कोई मर्द नहीं है। जुमला देने लगा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। ए मोहम्मद तेरी फ़ौज में कोई मर्द नहीं है। मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, रसूल ने बिठा दिया। अब उसने फिर गुस्ताखी की, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, फिर बिठा दिया। अब तीसरी दफ़ा फिर उसने गुस्ताखी की, मौला फिर खड़े हुए। आया एक सवाल है, ये बताओ क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला की जान बचाना चाहते थे? अरे नहीं, जान नहीं बचाना चाहते थे, बल्कि बताना चाहते थे कि अली के अलावा कोई और मर्द ही नहीं है इनमें। क्या कहा? कोई मर्द है? मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए और मौला को भेजा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लिहाज़ल कल्ब, कौन है जो इस नजसुल ऐन की आवाज़ को बंद करे, इसकी ज़बान को लगाम दे। अब सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तो रहमतल लिल आलमीन हैं, आप तो जहानों के सरदार हैं, आप एक इंसान को नजसुल ऐन कह रहे हैं, तो बाईद नहीं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आवाज़ आए समर नकवी, याद रख, जब भी कोई बंदा दरे अहले बैत पे आकर गुस्ताखी करे, वो नजसुल ऐन तो हो सकता है, इंसान नहीं। नजसुल ऐन तो हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। रहमत लिल आलमीन एक मकाम पर सिर्फ इतना सख्त जुमला कहा है, जितना मेरा मुताला है उसके मुताबिक। उस वक्त मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको फिरनार किया, खंदक बड़ी थी। एक और मकाम पे दरवाज़ा जब मेरे मौला ने उखेड़ा, दरवाज़ा बड़ा था, 40 बंदे या 42 बंदे उसको उठाते थे एक वक्त में, तो मेरे मौला ने 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका। अब जब मेरे मौला ने उखेड़ा उसको, तो तरह तरह की बातें होगी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कहीं मौला खुदा तो नहीं है। अच्छा, एक जुमला सुनिए यहाँ पे। मेरे मौला ने जब ये दरवाज़ा उखाड़ फेंका, इसी दरवाजे को आपने सुना है कि ये हवा में फेंका और आप तक वापस नहीं आया, हकीकत ये नहीं है। मेरे मौला ने वो दरवाज़ा खंदक पे रखा। जब खंदक पे रखा, दरवाज़ा छोटा था, खंदक से दूसरी तरफ मुसलमानों को ले जाना था। एक तरफ से दरवाज़ा खंदक पर रखा, मेरे मौला खंदक में उतरे और अपने दोनों हाथों से खंदक के अंदर दरवाजे को बुलंद किया। मौला का कद इतना बड़ा नहीं था, खंदक बड़ी थी। जब मेरे मौला ने दरवाज़ा उठाया, मौला के कदम हवा में थे, मौला के कदम हवा में थे। लोग हैरान परेशान हुए। जब हैरान, 18 बंदे तारीख ने लिखे हैं, तकरीबन 18 बंदे हैरान परेशान हुए और इस सोच में डगमगाने लगे कि कहीं अली खुदा तो नहीं है। मेरे मौला उसी वक्त गए खैमे के अंदर और सजदे में सर रखा, सर रख के खुदा का शुक्र अदा किया और फरमाया, ए खुदा तू गवाह रहना, अली झुक 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 के तुझे बुलंद कर रहा है। अली खुद झुक के तुझे बुलंद कर रहा है। खुदावंद मुताल ने इन हस्तियों के बहुत फ़ज़ाइल बयान किए हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत फ़ज़ाइल बयान किए हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तारीफ़ बयान न करते, हमारी इतने फ़ज़ाइल न पढ़ते, तो हो सकता था ये लोग हमें इतना ना मारते। अजरकुम अल्लाह ज़ादारो। तो हो सकता था ये लोग हम पर इतना जुल्म ना करते। मौला के इतने बेटों में से एक शख्सियत मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। बहुत बड़ा नाम मौला अब्बास का, और इतने वफादार कि कभी भी
अपने मौला से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। तारीख़ ने दो मुशाहबतें लिखी हैं, एक मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी मौला अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जिस तरह मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना कदम नहीं बढ़ाते थे, अपनी ज़ुबान उनसे बुलंद नहीं करते थे, अपने लहजे को बुलंद नहीं करते थे, इसी तरह मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने आप को कभी मुकद्दम नहीं किया। इतनी वफा की। बस थोड़ा सा मसाइब, करबला के अंदर जब ये काफ़िला पहुंचा है, एक खैमे लगाए गए हैं, तो मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैमों के दरमियान और उन लाइनों के दरमियान एक लाइन खींची। वफा का जुमला है, सुनिएगा। एक लाइन खींची और बड़े गुस्से के आलम में थे। जब लाइन खींची और मौला अब्बास ने कहा कि तुम में से किसी की जुर्रत है तो ये लाइन क्रॉस करके दिखाओ। अब्बास जलाल में थे, मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे थे। आते हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास और कहते हैं, बहन ज़ैनब, आज मैंने अब्बास पे अजीब जलाल देखा है, मुझे लगता है अब्बास अब्बास ज़रूर जंग करेगा, लेकिन बहन ज़ैनब हमने जंग नहीं करनी। बहन ज़ैनब, हमने जंग नहीं करनी, आप अब्बास को रोकिए। जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया गया। जनाब अब्बास सामने बैठ गए और फरमाया, मेरी आका ज़ादी, आप हुक्म फरमाए, आप हुक्म फरमाइए। तो उस बीबी ने फरमाया, अब्बास, हमने जंग नहीं करनी। गुस्से के आलम ने जिस अब्बास ने वो लाइन खींची थी, आका ज़ादी के सामने हाथ जोड़ के उठा है और अपने हाथों से वही दीवार मिटा दी है, सिर्फ एक मर्तबा कहने से। जो अब्बास इतने जलाल में था। बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा रो रही थी खैमों में। जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए। जब रो रही थी तो पूछा, बहन उम्मे कुलसूम, आप क्यों रो रही हैं? फरमाया कि अब्बास, ज़ैनब के पास औन मोहम्मद है, वो कुर्बान करेगी। लैला के पास अली अकबर है, वो कुर्बान करेंगी। अब्बास, तुझे पता है मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी तरफ से कौन कुर्बान होगा? कुर्बान जाऊं जनाब अब्बास पे। रो के कहते हैं, ऐ मेरी बहन, अब परेशान क्यों होती ना? अब्बास तेरी कुर्बानी बनेगा, तेरी तरफ से अब्बास जाएगा जंग करने के लिए। अज़ादारों, जब मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर को जुदा किया गया और हवाले किया गया, तो मौला अब्बास का सर बीबी उम्मे कुलसूम ने वसूल किया था। अजरकुम अल्लाह। जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर, जब मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़े पे सवार थे कि एक लाइन ने गुर्ज मारा, मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीन से ज़मीन पर आए, एक आवाज़ आई, आ मेरा बेटा अब्बास। तो उसी वक्त कहते हैं, कौन है? मेरी माँ तो मदीना में है। इतने में आवाज़ आई, अब्बास, मैं तेरी माँ ज़हरा हूँ, तेरा सर वसूल करने के लिए आई हूँ। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारों, इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे और अब्बास के सर को अपनी गोद में लिया। आज़ादारों, जुमला सुनिएगा। जब अब्बास के सर को अपनी गोद में लिया तो जनाब अब्बास ने अपने कदमों को सीने से लगाया हुआ था। तो उसे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, अपने टांगों को सीधा कर लीजिए। जब एक दफ़ा कहा, फिर दूसरी मरतबा कहा। जब दूसरी मरतबा कहा ना, तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम रो पड़े और कहा कि मौला, आपकी एक तरफ अम्मा ज़हरा खड़ी हुई हैं, एक तरफ अम्मा ज़हरा खड़ी हुई हैं, मुझे शर्म आती है कि उनके होते हुए अब्बास अपनी टांगों को फैलाए। अजरकुम अल्लाह। इतना वफादार था अब्बास। आज़ादारों, जब लाशा अब्बास दरिया के किनारे पड़ा हुआ था तो एक बीबियां सवार होने लगीं। तो बीबी ने कहा कि आ बहन ज़ैनब, मैं आपको सवार कराती हूँ। तो उस वक्त बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया
कि आज मुझे वही सवार कराए जिसने मदीना से सवार कराया था। अजरुकुम अल्लाह। जब ये आवाज़ बीबी ने कही, बीबी ने ये आवाज़ दी, तो शिमर लईन ने ये आवाज़ सुनी और ये लईन नेज़े बुलंद करते हुए लाशा अब्बास पे आए। अज़ादारों सुनना, लाशा अब्बास की हालत क्या थी, टुकड़ों में तकसीम हो चुकी थी लाशा अब्बास। इन लईनों ने लाशा अब्बास को नेज़े पे बुलंद किया और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खैमे के गिर्द आ गए और हंस हंस के कह रहे थे, अरे ज़ैनब यही है वो अब्बास जिसके मान पे आई थी, यही है वो अब्बास जिसके आसरे पे करबला आई थी, ये देख यही तेरा अब्बास है, नेज़ों पे बुलंद है। अज़ादारों आखिरी जुमला, दो रिवायात मिलती हैं, करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम। जब भी मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर को नेज़ों पे बुलंद किया गया है, सर नेज़ों पे बुलंद नहीं हुआ। न करबला, न कूफा, न शाम। अब सवाल करो, कोई ऐसा मौका भी आया है कि जिसमें सर अब्बास नेज़े पे बुलंद हुआ है? दो रिवायतें मिलती हैं इसके बारे में। एक यह है कि जब लईन ने गुर्ज मारा था मौला को, तो मौला का सर हिस्सों में तकसीम था, इस काबिल नहीं था कि नेज़े पे बुलंद किया जाए। अजरुकुम अल्लाह। और दूसरी रिवायत के मुताबिक जब मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर को नेज़ों पे बुलंद करते थे तो सर सवार नहीं, गिर जाता था। सवाल करो क्यों गिर जाता था, क्यों सर सवार नहीं होता था? अज़ादारों जब भी अब्बास की नज़र बहन के सर पे पड़ती थी, अब्बास बर्दाश्त नहीं कर पाता था। और सवाल करो, क्या कोई ऐसा मौका भी आया है कि जब सर को सवार किया गया और सर सवार हुआ? अज़ादारों करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर शाम सर सवार नहीं होता था। हाँ, एक मौका आया शाम के अंदर जब सर सवार हुआ है। सवाल करो कैसे सवार हुआ? अज़ादारों जब सवार किया ना तो सर सवार नहीं हुआ, फिर सवार किया, फिर सर सवार नहीं हुआ, फिर सर सवार किया, फिर सवार नहीं हुआ। अज़ादारों जब ये सर सवार नहीं हो रहा था, एक कमीना आगे बढ़ा और कहता है, खारदार ताज़ियाना उठाओ और उम्मे कुलसूम और ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को मारना शुरू कर दो। अज़ादारों बीबी को मारते रहे कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अब्बास अब सवार हो जा, अब्बास अब सवार हो जा, अब ज़ैनब ताज़ियाने नहीं खा सकती।